आप देख रहे हैं पब्लिक ग्रुप न्यूज एंड नेटवर्क मध्य प्रदेश। हम चाहते हैं समाज के लिए उपयुक्त स्थान है, लेकिन समिति की ओर से और हमारा ना था कि हमारा समाज आज दूसरे समाजों की अपेक्षा हम अपने आप को जो कमतर आते थे वो नहीं है। हर क्षेत्र में हम और हमारा समाज जिसमें हम प्रत्यक्ष है, लेकिन एक छोटो सो मंदिर के लिए तो कोई व्यवस्था को नहीं, वो आधारे पर हम गौर बंजारा सेवा समिति एक संकल्प ली और ये गौर बंजारा सेवा समिति संकल्प को मन भाइयों ये पूरे बंजारा समाज पूरे बुरहानपुर जिला रे 85 टांडार संकल्प है कि आता सेवालाल भायार मंदिर भव्य मंदिर। तो आइए हम चलते हैं। एक तेरी भरोसे हमारा सफर जारी है, क्योंकि हमने भगवान सेवालाल महाराज के भरोसे यह कार्य चालू किया है। अंजाम और आगाज हम दोनों की सेवालाल मंजिल पहुंचा देना अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी। करताली सेवालाल महाराज जय बोलना तो स्वाभाविक सामान्य मंच और ये कामे खूब करताली आगे बढ़ रहा है। हमारा समाज जब बात आवाज है, हमारा समाज बहुत सूरवीर, शक्तिशाली, दयावान, धनवान हर वाक्य में आगे है। तो हनु कहते थे एक समय बंजारा समाज शीशों के समान चमकते थे। एक समय बंजारा समाज शीशों के समान चमकते थे। दूर मुल्क से माल लाकर आड़तिया और दुकानदार को दिया करते थे। सारे आड़तिया और दुकानदार उनकी आशा करते थे। एक समय ऐसा था हमारा बंजारा समाज शीशों के समान चमकते थे। जंगल और पहाड़ियों में पानी की व्यवस्था नहीं थी। जंगल और पहाड़ियों में पानी की व्यवस्था नहीं थी। उस जंगल घने जंगल में कुआं और तालाब खुदवाकर बंजारा समाज ही पानी की व्यवस्था कर बंजारा समाज शीशों के समान चमकते थे। और एक बार और बताओ, हमारे घने जंगलों में अभी तो रोड हो गई है, पहले तो घने जंगल थे। घने जंगलों में रास्ता नहीं था। घने जंगलों में रास्ता, पहाड़ियों में रास्ता नहीं था। हमारा बंजारा समाज ही रास्ता बनाया करते थे। एक समय ऐसा था बंजारा समाज शीशों के समान चमकते थे। हमारा बंजारा समाज बहुत सूरवीर भी हो, दानी भी हो और बड़े बड़े वो बलिदान दे रहे थे। एक मंदिर बनाओ, कोई बहुत मोटी बात कौन बोला, हमारा समाज अगर धार लियो तो मैं बहुत पहले बस स्टैंड के ऊपर मोटरेल में बसेल में एक दवाई बेचे वालों आता तो, मंजन बेचे वालों आता तो, वो एक बात कहता तो वो मैं कभी कभी मार गारंटी क्यों नहीं। अगर हिम्मत करो तो बिल्डिंग बन जाती है, वरना झोपड़ा बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर हमारा समाज सारी है मलताड़ी, अगर संकल्प ले लो सारी है साथ जुड़ जाओ तो मंदिर बनाना कोई बहुत मोटी बात कौन बोले। मंदिर तो बढ़िया और हमारे युवा साथियों में ऐसा जोश दिखा है कि ये बहुत भव्य मंदिर बना है। एक हमारे पीड़ा कृपाल भाई केदी रहे, आधी बात तो कृपाल भाई केदी रहे। हमारा व्यवसाय तो तमें सारी मालूम है और आज हम इस भवन में ही था। कभी बारी भवन, कभी गुजर भवन, कभी मराठा भवन, हर समाज जातिरों मंगल कार्यालय है। पर ये दुख है यार हमारे समाज हमारे समाज गलत बोली तो अवसर आयो सर, हम भी गर्व के साथ आया तो हमारा समाज में मंगल भवन भी है, बहुत भव्य मंदिर भी है और धर्मशाला भी है। सारी बनत मैं ज़्यादा समय न लेते हैं, आप सारे से ये निवेदन करियो कि सारी है हो रही है बुरहानपुर से भिंड मुरैना तक ग्वालियर तक, पूरे मध्य प्रदेश को नाप देंगे यहाँ से शुरू करेंगे।
मुझे बुलाने आप लोगों ने आमंत्रित किया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। साथ ही मंच पर विराजित हम सबके मंच से, और मुझे लगता है मैं कोई इस कार्य के भाषण देने नहीं आया हूँ। भाषण का कोई विषय ही नहीं है। भाषण देने वाले हमारे इतने अच्छे वक्ता हैं जिनके हम ओजस्वी वक्तव्य सुन चुके हैं, और आप लोगों में से कई अच्छे से वक्ता हैं जिनको सबको मैं जानता हूँ, कई बार सुना है। सबका नाम लेना पर्याप्त समय नहीं है। मित्रों भाइयों, जो जो प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में मैंने देखी या सुनी है, वो सब प्रतिज्ञाएं पूरी हुई। चाहे राम भक्तों ने राम मंदिर की प्रतिज्ञा ली हो, वो हमने पूर्ण होते हुए देखा है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही आपने जब हमारी समिति बनी थी, इस आयोजन समिति, इस मंदिर निर्माण समिति, और उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी, उस समिति के लोगों ने प्रतिज्ञा नहीं ली थी। वहां उपस्थित लोग भी और पूरे जिले के संपूर्ण बंजारा समाज के लोग भी उनके अंदर में समाये हुए थे। उनकी प्रतिज्ञाओं में वो ताकत थी। जब वो प्रतिज्ञा ले रहे थे तब मेरे मन में विचार था कि मैं भी खड़े होकर इनके साथ प्रतिज्ञा ले लूं कि प्रतिज्ञा में सहभागी बने। वास्तव में जो समिति प्रतिज्ञा ली है तो निश्चित तौर पर मंदिर जो भव्य रूप दिख रहा है वैसे ही बनकर साकार होगा। ये इस सभागृह में बैठे युवाओं, उनकी बातों में, उनके चेहरे पे विश्वास लग रहा है। बंधुओं, जिस प्रकार से हमें अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त किया, आप मानिए अभी कुछ दिन पूर्व एक घटना घटी हाथरस में, और 123 लोग सिर्फ रजकण को प्राप्त करने के लिए, उसको छूने के लिए, मिट्टी को छूने के लिए 123 लोग वहां पे भगदड़ में अपने जान गंवा बैठे। अब यकीन मानिए, बापूजी के आप शायद मिले होंगे या देखे होंगे, बापूजी का मैनेजमेंट कैसा होता था कार्यक्रम का। उनके मैनेजमेंट, उनके कार्यक्रम का मैनेजमेंट, उनके अनुशासन और उनकी स्वच्छता, यदि वास्तव में उन चीजों को जीवन में उतार लें तो हम बड़े से बड़े आयोजन जो संकल्प लें वो पूरा कर सकते हैं। ऐसे हमारे गुरु, जो हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हम लोगों ने देखा, सुना और उन चीजों अनुभव कर रहे हैं, तो शायद उनके आशीर्वाद से ही शेरलाल महाराज जी का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। बापूजी जीते जी उनके जीवन काल में इतना भव्य मंदिर वहां रामदेव बाबा का और भगवान कृष्ण का मंदिर बना के चले गए। तो ऐसे दिव्य पुरुष जिन्होंने हमको साक्षात देखा है, जो हमारे समाज में जन्म लिया, ऐसे संत शेरलाल महाराज जी का जिन्हें हमारे समाज में अवतरण, उनका जीवन आप देखोगे ज्ञान के रूप में, धर्म के रूप में, योग गुरु के रूप में और योगाचारी के रूप में वो जाने जाते हैं। उनकी वाणी, जो उनके बोल गए, जो कहे गए, वो आज समाज में परिलक्षित हो रही है। जैसा उन्होंने कहा वैसा हो रहा है। तो कहीं के भविष्य दृष्टा भी थे। ऐसे महापुरुष, ऐसे हमारे योग धर्मगुरु का हम मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो हम उसमें सहभागी बनेंगे, निश्चित तौर पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगले स्वागत हेतु मैं बुलाना चाहूंगा मोहन सिंह जी चौहान। इनके पश्चात मैं श्री इनके पश्चात मैं निवेदन करूंगा तुकाराम जी पवार। इनके पश्चात मैं निवेदन करूंगा राम सिंह भाई पवार। इनके पश्चात मैं निवेदन करूंगा अर्जुन सिंह जी यादव। आप आकर पुनः मथुरा दास जी नायक इनका तिलक लगाकर स्वागत करें। अशोक जी राठौड़ लोखंडिया। इनके पश्चात विजय जी राठौड़ सर लोखंडिया। आप किशोर भाई का तिलक वंदन करें। हर कार्य में सहयोग करने वाले हंसू भाई बंजारा करेंगे। मैं निवेदन करूंगा मेरे मित्र बंजारा सेवा समिति के सबसे लाडले, कम उम्र के और युवाओं, सभी युवाओं का नेतृत्व करने वाले त्रिलोक भाई पवार। अंत में सभी युवाओं की ओर से युवा शक्ति
गोविंद पवार घनश्यामपुरा, भाई गजराज जी राठौड़ इन कर वंदन करें। एक बार मैं आह्वान ऐसा बना था, उसने बनते ही सबसे पहले ऐलान किया था कि सारे हिंदुओं के सारे मंदिर को तोड़कर ध्वस्त कर दिया जाए। क्यों? कारण भी बताया था उसने, ऐसे ही नहीं कर दिया था। उसने कारण ये बताया था कि सारे मंदिर जर्जर हो गए हैं और ये किसी के लिए हानि कर सकते हैं, तो सारे मंदिरों को तोड़वाने का काम, उस समय अयोध्या का राम मंदिर भी टूटा था। आज जिस योद्धा के बारे में आपको बताना जा रहा हूं मैं, औरंगजेब ने एक और फरमान जारी किया कि बादशाहों की हुकूमत है हिंदुस्तान पर, तो ये देश इस्लामिक राष्ट्र बनना चाहिए। और इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनेगा? तो बोले जितने भी हिंदू हैं सबको इस्लाम ज्वाइन करवाओ और उनको मुसलमान बनवाओ। इसके लिए उन्होंने क्या किया? 2-4 तो आसपास के रहते ही हैं बोलने वाले, अब बादशाह है, बताया कि भाई एक काम करो, कश्मीर में जो है कश्मीरी पंडित, ये बहुत हिंदूवादी लोग होते हैं, वो सबसे पहले इनको कन्वर्ट करो और इनको इस्लाम धर्म अपनाने का कहो। जब बादशाह के लोग गए, कश्मीरी पंडितों को बोला कि आप लोगों को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा और अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आपका कत्लेआम कर दिया जाएगा। उस समय सारे पंडितों ने कहा कि हम बहुत सारे पंडित हैं, हमको आप 6 माह का समय दीजिए, हम आपको सोचकर बताएंगे कि हमको क्या जिंदा रहना है या इस्लाम कबूल करना है या मरना है। बादशाह के जो सैनिक थे उन्होंने इस बात को माना और पंडित जो थे, कश्मीरी पंडित, सीधे गुरु तेग बहादुर सिंह जी के यहाँ पहुंचे। गुरु तेग बहादुर सिंह जी उस समय के बहुत बड़े वीर योद्धा हुआ करते थे। गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने जब उनकी यात्राएं सुनी, जब सारी बातें उनको समझाई गई, तो उनके जो बेटे थे वो बाजू में बैठे थे और उनके बेटे गुरु तेग बहादुर सिंह से बोल रहे थे कि पिताजी ये क्या है, आपके होते हुए ये कैसे हो रहा है, आप आगे आइए और हिंदू धर्म की रक्षा कीजिए। उस समय गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब मैं जहां जा रहा हूं वहां मैं जाऊंगा, वापस आऊंगा, इसका कोई रास्ता मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हिंदू धर्म को इस्लाम कबूल करने के लिए कभी मजबूर नहीं होने दूंगा। जब इनकी बातें सुनकर गुरु तेग बहादुर सिंह जी औरंगजेब के यहाँ रवाना हुए, उसके पहले गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर मुगलों को बोल दो, मुगल बादशाह के पास मैसेज भिजवा दो कि आप सारे पंडितों को कन्वर्ट करने के पहले सिर्फ एक गुरु तेग बहादुर सिंह जी को इस्लाम धर्म कबूल करवा लो, हम अपने आप कर लेंगे। ऐसा बोलकर सारे पंडित खुशी खुशी वहां से निकले और उन्होंने जब औरंगजेब के सैनिकों से कहा कि आप हम सबको करवाने की बजाय सिर्फ एक गुरु तेग बहादुर सिंह जी को इस्लाम धर्म कबूल करवा लो, हम सब कबूल कर लेंगे। जब औरंगजेब के पास ये बात पहुंची, औरंगजेब को भी लगा तो बहुत आसान तरीका है, इतने सारे पंडितों का कत्लेआम करने की बजाय अगर एक कोई मना ले तो ये तो पूरा इस्लाम हो जाएगा, यानी पूरा राष्ट्र इस्लामिक हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर सिंह जी औरंगजेब के यहाँ दरबार में पहुंचे। जब औरंगजेब ने कहा क्या है आपकी मंशा, आपकी इच्छा बताइए, आपको इस्लाम कबूल करना है या फिर इस दुनिया को छोड़ना है? गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने कहा हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म को हम जीते जी तो नहीं छोड़ सकते। आप चाहे हमें फांसी की सजा दे दो, चाहे हमारा कत्लेआम कर दो, लेकिन हम हिंदू धर्म को नहीं छोड़ सकते, हम इस्लाम नहीं ले सकते। उस समय औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर सिंह जी को एक कालकोठरी में बंद कर दिया, यातनाएं की, पीड़ाएं दी,
भूखा रखा। कई दिनों तक गुरु तेग बहादुर सिंह जी जब अपने फैसले पर अडिग रहे तो एक दिन लाकर सभी के सामने गुरु तेग बहादुर सिंह का शीश कलम कर दिया। जैसे ही गुरु तेग बहादुर सिंह जी का शीश कलम किया उस समय आंधी तूफान चालू हो गया, बिल्कुल बादल छुप गए, पूरे अंधेरा हो गया। वहां से उनके जो 3-4 साथी थे सरदार, उन्होंने गुरु तेग बहादुर सिंह जी का सर उठाया और उसको ले जाकर एक गुरुद्वारे में रखा। उसके बाद जो धड़ था गुरु तेग बहादुर सिंह जी का, औरंगजेब ने ऐलान किया था कि ये धड़ को यहां से कोई ले जा नहीं पाए, इनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। उस समय जब बात बंजारे के पास पहुंची, वो बंजारा था लखीसा बंजारा। उस समय ये बात लखीसा बंजारा के कानों तक पहुंची। लखीसा बंजारा जी ने अपने सारे टांडों को लेकर बैलगाड़ी में रुई भरी थी, सारी रुई को आग लगा दी, सारा धुआं कर दिया और एक बैलगाड़ी में उनके धड़ को लेकर अपने घर लेकर आ गए, अपने घर में लाया और उस घर में आग लगाकर गुरु तेग बहादुर सिंह जी का अंतिम संस्कार किया। एक बंजारा समाज आज अगर गुरु तेग बहादुर सिंह जी का उस समय बलिदान नहीं हुआ होता, बंजारा समाज के एक वीर योद्धा ने अंतिम संस्कार नहीं किया होता, तो आज पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं इस्लामिक राष्ट्र बन गया होता। ये इतिहास है हमारे पूर्वजों का। लेकिन आज हम सबको देखने में मिलता है, हम सब जय सेवालाल, जय माता दी सारी चीजें करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आज युवा इतना जागृत है, हर जगह पर हर धर्म के लोग, हर कोई भी हो, चाहे कैसे भी हो, अपने अपने। आज बंजारा समाज के युवाओं को लेकर सम्मेलन रखा गया था, किस उद्देश्य से रखा गया था? आज का जो युवा सम्मेलन है उसका मुख्य उद्देश्य कहीं धर्म परिवर्तन ना हो, बंजारा समाज के युवाओं को जागरूक करना और संत सेवालाल महाराज जी का जो भव्य मंदिर खड़कोट ग्राम में बनने जा रहा है उसके लिए विचार विमर्श करने के लिए हम लोगों ने यहाँ युवा सम्मेलन का आज कार्यक्रम रखा था। कितने युवा आज शामिल हुए? आज आप लोगों ने देखा ही होगा कि करीब 400 से 500 युवा यहाँ पर उपस्थित हुए और जो युवाओं का कार्यक्रम हुआ बहुत ही भव्य हुआ। और आपका नाम पद? मैं गजराज राठौड़, गौर बंजारा सेवा समिति ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। बुरहानपुर जिले के अंदर युवा सम्मेलन हुआ है, बंजारा युवा सम्मेलन को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्यों हुआ और क्या वजह रही? आज के दौर में चूँकि युवा कहीं न कहीं से गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, खास करके नशा की ओर। हम चाहते हैं कि बंजारा समाज के युवा समाज की मुख्य धारा से जुड़े, नशे से दूर रहें, शिक्षा के रोजगार साथ साथ में अध्यात्म से जुड़े। इसी कड़ी में क्योंकि बंजारा समाज के आध्यात्मिक गुरु संत श्री सेवालाल महाराज जी का एक भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, वो तन मन धन से सहयोग करें, अपने शारीरिक रूप से भी, धन से भी और पूर्ण तरह सहयोग करें। इस पूरी योजना को लेकर एक आज सम्मेलन था जिसमें हम लोग आज उपस्थित हुए। आपका नाम पद? राम कुमार, बंजारा युवा संघ प्रदेश अध्यक्ष। बताएं, आज बंजारा युवा सम्मेलन हुआ है, क्या उद्देश्य है और क्यों हुआ है? आज हमारे पूरे बुरहानपुर जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में बंजारा समाज का भव्य संत सेवालाल महाराज जी का मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी लागत 2 करोड़ 11 लाख रुपए की समथिंग आने वाली है। उसी उद्देश्य को लेकर आज युवाओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई, जिसमें युवाओं को बताया गया है कि भाई हम लोगों को कैसे जागरूक होकर हमारे संत सेवालाल जी महाराज के मंदिर के लिए सभी को आगे आकर इस मंदिर में भाग लेकर सभी को ताकत से तन मन धन लगाकर इस मंदिर के कार्य को पूर्ण करना। आगे की रणनीति क्या रहेगी मंदिर निर्माण को लेकर? आगे हमारे वरिष्ठ समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जिनके मार्गदर्शन लेके घर घर जाकर हम लोग को संत सेवालाल महाराज जी को कैसे मंदिर में निर्माण के लिए राशि की व्यवस्था की जाए, इसके लिए सभी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, और ताकि हमारा मंदिर भव्य मंदिर अच्छी तरह से बन सके। क्या नाम है आपका? श्रवण राठौड़।